गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स सदगुरुओं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ऊर्जा, उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमारे ये क्लास में हम मेडिटेशन करेंगे। जय श्री कृष्ण। मेडिटेशन करेंगे, सेल्फ हीलिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपका कोई सवाल है तो जरूर से यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर से आप पूछ सकते हैं। इससे पहले एक बात हम और भी आपको बता दें। आज हमने ग्रुप में आपको जो 24 पार्ट वाला और एक 7 चक्र वाला जो हमारा हीलिंग बोलो हीलिंग, मेडिटेशन बोलो मेडिटेशन, वो भेजा है। उसमें एक हमने जो 72 मिनट का था उसको 45 मिनट का एक छोटा सा भी हमने सेंड किया हुआ है। अगर किसी को परेशानी है, इतना लंबा नहीं कर सकता है, तो वो 45 मिनट में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको कोई सवाल नहीं रहे, इसलिए हमने आज ये बता दिया है आपको। अब आपको कोई सवाल है तो जरूर से पूछे, वरना हम गुरु जी जय श्री आगे। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। किसी को कुछ सवाल है तो जरूर से पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कोई सवाल? अच्छा, पूछ लीजिए रेखा जी। सवाल तो सारे आपके प्रवचन में ही खत्म हो जाते हैं गुरु जी। और, गुरुजी, और ये बेटा है गौरव, वो सेकंड लेवल का शक्तिपात इनका कराया था, लेकिन अभी इनको थोड़ा डर लग रहा है। जैसे बाहर अगर गए तो डर लग रहा है। अभी हमारे चाचा जी चले गए तो हम 2-4 और, दिन बाहर ही थे, तो हाँ, उनको डर लग रहा है अभी। जैसे किस बाहर बात का कोई डर लोग भाई? बोलते, हाँ, बाहर जो कोई लोग बातें करते थे, इनको लगता है कि मुझे ही मारने के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ। किस किस चीज का डर लगता है? का डर लगता है? इतना बढ़िया सा जग बॉडी वॉडी सब कुछ है। हाँ, हम भी बोलते हैं सब तो अच्छे हैं, 4 लोग आएंगे तो भी हाँ, धकेल सकते हैं ना उनको। तो इनको लगता है जो भी कोई बात करता है मुझे ही गुरु को देखता है और मुझे ही बातें करेगा। तो इसलिए आप थोड़ा 2 शब्द बता दीजिए उनको। देखो बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके भीतर ही, आपके भीतर जो पड़ी हुई ने, जब हम ध्यान में मेडिटेशन की यात्रा पे, आध्यात्मिक यात्रा की तरफ चलना शुरू करते हैं ना, तो हमारी जी बॉडी धीरे धीरे करके सेंसिटिव होना शुरू हो जाती है। हमारे भीतर सेंसिटिविटी ज्यादा रहती है। जब इस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ हम नहीं चलते हैं तो हम एक पशु के समान जीवन जीते हैं। कैसा होता है हमारा जीवन? पशु के समान हमारा जीवन रहता है। जैसे पशु जीता है, पशु खाना खाता है, पशु आता है, जाता है, फिरता है, अपने क्रियाकर्म करता है, दूसरा उसका कोई लक्ष्य नहीं रहता है। इसी तरीके से जब हम परमात्मा ने नहीं जानते, उस आध्यात्मिक मार्ग में नहीं होते हैं, तब तक हमारा जीवन पशु के समान होता है। हम क्या करते?
रोज सुबह उठते हैं, डिब्बा लेते हैं, जॉब पे जाते हैं, ये झगड़ा करते हैं, घर में भी झगड़ा करेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कुछ दूसरा कुछ भी लक्ष्य हमारा नहीं होता। लेकिन जी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी ये कुछ दिनों से मुझे लग रहा है मैं जहाँ पर भी जा रहा हूँ ना, तो मतलब कोई कारण ना नहीं रह के भी लोग मुझे ये कर रहे हैं, सामने क्या से कर रहे आके सामने से आके घूर के देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो भी भाई से ये कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। आपको दे रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लगा मुझे दे रहे हैं। तो और आपको वो लग रहा है ना, दे तो नहीं रहे हैं ना। लगने से क्या होता है? दिन में हमें रात लगती है, रात होती है क्या? नहीं, मम्मी को मैंने बोला कि अभी अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं ये बारी में शांत नहीं बैठूंगा, बोला। झगड़े नहीं की नहीं, बातें तब कर रहे हैं गुरुजी। झगड़े क्या कर रहे करेंगे हैं? हम किसी झगड़े करेंगे, हम किसी को मारेंगे। हमने कहा नहीं मारना देखो, नहीं ऐसा है किसी को। समझो, अब जब आप आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं तो क्या होता है मालूम है? सबसे पहले आप पढ़ाई करते हो तो क्या जी होता जी। है आखिर में? एग्जाम होती है कि नहीं? जी जी। एग्जाम होने के बाद क्या होता है? परिणाम आता है कि नहीं? परिणाम आता है, राइट। तो शायद आप ये भी हो कि आप सबसे बड़े काबिल इंसान हो, लेकिन हम आपको पहले से ही रुकावट कर दे, क्योंकि आपकी एग्जाम तो ले नहीं, आप सबसे तेज हो, सबसे यशस्वी हो, लेकिन एक बार चेक तो करना पड़ेगा कि नहीं? आप जॉब मैं के ट्राई ऊपर जाओगे। अरे मैं ट्राई कर समझाता हूँ, रहा हूँ। सुनो मेरी बात जी को। भाई समझो, शांत भाई रखो कुर्सी दे। धैर्य, शांत हो जाना, मेरा सुनो सर। हम जॉब के ऊपर जाते हैं, हमें लगता है यार ये हमारा बंदा हमने रखा है, विश्वास से रखा है, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे ड्रॉवर में हम पैसे छोड़ के जाएंगे, हमने तो गिन के रखा हुआ है, ये बंदा कैसा है, क्या है, उसको हम सारा सौंपना चाहते हैं, लेकिन हम ईमानदार है कि नहीं? चेक करेंगे तो हमने ड्रॉवर में पैसे रख दिए। हमने जानबूझ के बोलेंगे अरे यार हमें बाहर जाना है, बोलिए आप बैठे हो ना यहाँ पे? हाँ हम बैठे हैं, और आपको देखते ही हम गिनेंगे और वो छोड़ देंगे। ठीक है, वो बंदा जो नया आया हूँ उसको मेरे को चेक करना है, मैंने छोड़ दिया और मैं चला गया, मुझे तो सब मालूम है। एग्जाम्पल जी दे रहे हैं, हाँ। तो आएंगे, जी। चेक करेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो वैसे का वैसा होगा, मालूम पड़ जाएगा ये बंदा एकदम ईमानदार है। कैसा है? जी और नहीं आएंगे, जोएंगे और देखेंगे इधर से कुछ आगे पीछे हुआ है, मालूम पड़ जाएगा ये बंदा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। इसके ऊपर हमें जी। कितना रखना चाहिए? तो एक छोटी सी चीज में, छोटी सी जॉब के अंदर भी, छोटे से रिलेशन में भी विश्वास को कायम रखना बहुत बड़ी बात है। तो ये तो परमात्मा है भाई, और परमात्मा के रास्ते के ऊपर चल पड़े, और परमात्मा आपको बहुत कुछ देना चाह रहा, तो दूसरे को ये दिमाग में नहीं आया इतनी छोटी उम्र में और आपको आया। आपने भले अब तक जो भी किया हो वो भूल जाओ, अब तक आपने जो भी कुछ भी किया हो सारा भूल जाओ, वो सारा खत्म हो गया आपका वहां पे। अभी आपका जी। अकाउंट जीरो है। अभी से आपको तय कर लेना है कि उसमें क्या अच्छा से अच्छा डालना है या बुरा ही डालना है। जी तो ये हमें समझ लेना है, जब भी हमारे सामने कठिन परिस्थितियां आ जाए तो हमें समझना है परमात्मा हमारी एग्जाम ले रहा है। और कभी कभी तो इतनी खराब परिस्थितियां आ जाती है कि हम आखिर में जाते हैं, अरे भगवान अब तेरा ही सहारा है, और हमारा पूरा रास्ता बदल जाता है। ये इंसान भी आपके सामने बैठा हुआ है, 30 रुपया लेके पूरा महीना घुमा था, कितना? 30 रुपीज ओनली, जो लोगों को दिया करता था। आज भी ये हाथ ऐसा ही है, देने का ही सीखा है, कभी ऐसा करके लेने का नहीं सीखा, आज भी देता ही जाता है। उस वक्त भी किसी का नहीं लिया था और कभी भी किसी का नहीं लिया है। ऐसा ये हाथ 30 रुपया लेके एक महीना घुमा था, कैसा लगा होगा उसको? लेकिन वो 30 रुपये ने इतना जीवन बदल दिया, एक ही झटके में सारा का सारा गया था, और वो आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हुआ है, देखिए। तो परमात्मा है वही, ये सारे एग्जाम लेते हैं, और ये तो आपकी सोच है, बाकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं होती। एक बार आपको दिमाग को जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया ना वो ही देखेगा। आपने किसी ने एक बार कुछ जी। बोला होगा, आप देखिए, और आपने फिर शुरू कर दिया यार ये, और अब तक आपने ये 1 to लेवल नहीं किया था, उससे पहले भी ये घटना होती थी, लेकिन तब आपको ये सोच नहीं आ रही थी। अब आपने ये 1 to किया, यानी लगा रहे नहीं भाई, अरे यार ये मेरे साथ हुआ है, ये करने के बाद हो रहा है, हम इस चीज को दोषी मान रहे। जी तो देखिए आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी होने वाली है। अच्छी बात है, देखिए सबसे बड़ा आपके साथ एक्सपीरियंस क्या हो रहा है मालूम है आपको? अभी नहीं मालूम पड़ा, हमें तुरंत मालूम पड़ा। सबसे अच्छी बात आपके साथ हो रही है, सबसे बढ़िया हो रही है।
लेकिन आप उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हो। वो बात क्या हो रही मालूम है? आप खुद को जानने लगे हो, यार ये मेरे में कुछ हो रहा है कुछ, यानी खुद को जानना वही हमारी सबसे बड़ी अनुभूति है। जी खुद को जान लेना, हम खुद के प्रति हमारी कमियां क्या है। मानो मैं लेट से 9 बजे 10 बजे उठता हूँ तो मुझे खुद मालूम लगे, यार यार मैं क्यों 9 बजे उठता हूँ, इतना लेट नहीं मेरे को उठना चाहिए, और मैं फटाक से दूसरे दिन सुधर के अच्छे से खड़े होना लगे। तो ये मेरी खुद की कमी मुझे याद है। मैं कुछ पढ़ने में कमजोर हूँ, मेरी कमजोरी क्या है, मुझे ये क्यों नहीं आ रहा है, और मैं उसकी तरफ जाऊंगा, अरे यही मुझे, ये सवाल पे ही मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं उस सवाल को 2-3 बार रीड कर और मुझे समझ में आ जाएगा, अरे यार ये गलती कर रहा है। यही हमारी जागृति है, यही हमारा परमात्मा का हम पे आशीर्वाद होना शुरू होगा है। तो बहुत अच्छी बात हो रही है बेटा आपके साथ। जी जी आप चिंता न करो, ये तो सारा होता जाएगा और बहुत आगे निकलोगे। इस शब्द के ऊपर विश्वास रख के आप काम करोगे, देखना मेरी बात। ऐसा कोई इंटरव्यू। जरूरी नहीं है अब तक तो हमें ऊपर जो तुम लोग थे ने कुछ भूल लगाया नहीं जाओ। ना, पूरा वो दिख रहा है। ठीक है, अब तक हम जो जी थे वो भूल जाओ, जो भी था वो भूल जाओ। जब हम जगते हैं तभी से तो सवेरा होता है ना। जब हम ध्यान में बैठते हैं वही हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है। जब हम जगते हैं तभी सवेरा होता है। यानी ये नहीं कि 12 बजे उठे। हाँ, जगने का मतलब ये है ज्ञान में जग जाना, हमारे भीतर ज्ञान आ जाना, उसको जगना बोलता है। वो सो के जग गए ऐसा नहीं, ज्ञान के भीतर देखो आपके अंदर ज्ञान है। क्यों इतने सारे, 1-1 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ में एक ही रेखी वाला यानी परमात्मा की राह के ऊपर चलने वाला। और अभी तो धीरे धीरे करके शुरुआत भी हो गई है। सारी दुनिया युद्ध के भीतर में या अग्नि में जलने के लिए तैयार हो रही है। तो इस समय में यही मार्ग आपको बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा। हमारे गुरु भी बोल के गए हैं, इस दुनिया के भीतर परमाणु युद्ध जरूर से होने वाला है। उस वक्त भी भविष्य बोल के गए थे, सारी जगह पे ये बोलते हैं। जो जो बोल के गए हैं बड़े बड़े लोग, आज तक होता ही आया है। जैसे हमारे गुजरात में एक हो गए थे, उन्होंने तो बोला हुआ था कि भाई बार बार गांव के ऊपर एक ही दिया जलेगा, बार बार गांव के भीतर एक दिया जलेगा। इसका मतलब ये रहता है कि बाहर गांव होंगे ना, उसके भीतर एक ही घर होगा जो जिसमें कुछ 1-2 लोग रहते होंगे, और एक ही दिया जलेगा, यानी सारा विनाश हो जाए। इसका मतलब ये रहता है। उस वक्त वो बोलते गए थे उल्टा दिया जलेगा। उस वक्त जहां पे ये मालूम भी नहीं था कैसी लाइटें निकाल, वो क्या है, रिसर्च की जाएगी, और ये लाइटें अभी उल्टी जलती है। देखो दिया उल्टा जलेगा, अभी जल रहा है ना, सारी की सारी जगह पे स्ट्रीट लाइटें उल्टी है। तो उस वक्त बोल के गए थे कि दिया उल्टा जलेगा। जो पानी है वो आपको बोतल या पड़ीके में मिलेगा, तो अभी भी पानी देखिए आपको मिल रहा है बांध बांध के। उस वक्त वो लोग बोल के गए थे जब पानी ही पानी था, सब कुछ था। तो कितने ज्ञानी लोग होंगे, कितना सारा होगा, वही लोग बोल के गए थे। और उन्होंने भी, हमारे जो बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने भी बोला हुआ है कि ये युद्ध होगा और उस वक्त आपको एक ही चीज बचा सकेगी, वही झोपड़े में जब हम रहते थे ना, गोबर वाला झोपड़ा रहता था हमारा, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा। वही गोबर वाला झोपड़ा हमें बचाएगा, बाकी कोई नहीं बचा पाएगा। याद रख लेना, वही गोबर वाला झोपड़ा वही हमें बचाएगा, क्योंकि उसने परमाणु से इतने वो निकलेंगे कि कोई भी बचा नहीं सके। ये बोल के गए हुए हैं। तो ये सारे बातें तो अब अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ध्यान करना है सुबह में 15-20 मिनट। ये तो देखिए अपने अलग अलग चक्र जब एक्टिव होते हैं ना, कभी कभी ऐसा रहता है। आपका अभी मूलाधार शुरू हो रहा है, इसको इसलिए वहां पे जो डर नाम की चीज छुपी पड़ी रहती है, मूलाधार स्वादिष्टान के नीचे डर नाम की चीज रहती है, वो थोड़ी सी एक्टिव होकर निकल रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कोई चिंता ना करे। आवाज नहीं आ रहा है, बंद है माइक, बंद है माइक आपका। माइक बंद है, ओपन करे, ओपन। जी जी जी, अभी चालू हो गया ना। हाँ, ओपन, हाँ बराबर है।
मुझे डर इस बात का नहीं लग रहा है कि वो कुछ कर देंगे। अगर मुझे कुछ होगा तो फिर मैं कुछ कर दूंगा उनको और फिर वो ज्यादा हो जाएगा। अरे मुझे पर डर उस कोई बात कुछ का। नहीं करता है, नहीं कोई कुछ करता है, जी नहीं जी अपने कुछ करते हैं। अरे हमें क्या लेना देना, जी जी हमें जी किससे मतलब है? कोई इंसान से हमें लेना ही देना, हम तो अपनी मस्ती में मस्त है, तो फिर कौन कुछ करेगा? जी कोई जी नहीं कुछ कर सकता है, कोई जी भी कुछ हमें नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हम है, समझो। आप इस जी लाइन में आ गए यानी आप सर्वश्रेष्ठ हो। आपके आसपास एक दुनिया चलती है, आपको जी जी मालूम नहीं, आपके पास एक दुनिया चलती है। वो गुरुओं की, वो परमात्मा की एनर्जी सदा आपके पास रहती, कभी आपको भटकने नहीं देती। जी तो कोई चिंता करने वाली बात, हमें कौन कुछ कर सकता है? जी जिसके पास आवाज आते हैं ना कन्हैया क्लाउड होता पकड़ है का वो, ना। तो उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। जिनके पास सारी शक्तियां रहती है, सारे गुरु रहते हैं, सारे परमात्मा रहते हैं, जिसके पास साईं समर्थ रहते हैं, जिसके पास सच्चिदानंद रहते हैं, हाँ, उसको कौन कुछ कर सकता है भाई? कोई नहीं कुछ कर सकता। ये तो हमारा गुरु ब्रह्म रहता है, ब्रह्म। गुरु जी उनको भी गुरु मिले, सदगुरु जो हमारे हैं उनको भी मिले। हम दोनों माँ बेटे को मिले घर में से। हम्म। भाई इसी का तो कर्म है कि भाई ये आ गया है, भले भूला भटका कहीं पे भी होगा लेकिन आ गया है। इसको यहीं पे रास्ते के ऊपर चलना शायद लिखा होगा। आप बोलते हो नहीं ये रहा मिल रहा है, उसको ये नहीं मिल रहा, लेकिन शायद परमात्मा ने सबसे बेहतरीन सोच के रखा हो। आपको क्या मालूम, आप कौन तय होते हो करने वाले हो? शायद उसका रास्ता ही कोई हो। अरे बड़े बड़े खतरनाक लोग भी, जो डाकू रहते थे, वो भी बड़े संत हो गए हैं। हमारे इतिहास में उसका दाखला है। तो ये भी कोई डाकू से कम नहीं है, लेकिन बड़ा संत बनेगा। ठीक है, तो चिंता न करो। जी गुरु जी। अच्छा सा बन जाएगा। अपने को काहे का डर? जी कोई चिंता नहीं करनी है, ध्यान करना है 10-15 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपसे बनता है ना, उतना ध्यान जी करने। तो वो जाता है। ये कभी कभी रहता है, ये क्या है, चक्र का हम सरल तरीके से एक्टिव रहते हैं और परमात्मा की कृपा रहती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है वास्तव में। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये आपका खाली एक तरीके का विजुअलाइजेशन है, आपका भ्रम है, आपके भीतर से विजुअलाइजेशन। भाव उठ रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। आने जाने वाले को क्या है? देखिए सबसे बड़ी बात बताओ, हमारे दुश्मन हमारे खुद के लोग होते हैं, बाकी कोई नहीं होता है। कोई नहीं होता है। क्योंकि उनको ही लेना देना है, बाकी किसी को लेना देना नहीं। आपका जी। दुश्मन आपकी मम्मी हो सकती है, नहीं 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 नहीं। लेकिन बाकी कोई नहीं हो सकता है। नहीं, मतलब कहने का है, हमसे कोई ज्यादा लेन देन वाले ही कहते, बाकी तो रास्ते पे तो अरबों लोग निकलते हैं हमारे आसपास, दिन के हजारों जी लोग निकलते हैं, कुछ भी नहीं होता है। यानी जी किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे लोगों से ही हमें है, बाकी किसी से नहीं होती। जी जी बाकी तो शुद्ध लोग रहते हैं, उनको हमारा अच्छा रिश्ता है। इसलिए तो आजकल हर किसी को दोस्तों से इसको सबसे बहुत ही बढ़िया रिश्ता रहता है, परिवार से भी जी। ज्यादा रिश्ता बाहरी लोगों से है। हर जगह से। हाँ, बाकी परिवार के साथ सबकी खिटपिट खिटपिट चलती रहती है। नहीं तो नहीं। ये बात, बढ़िया। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। और कोई सवाल है तो पूछिए। इंटरव्यू को जाने वाला है कल। हाँ तो कल जाने इंटरव्यू वाला है है तो गुरु जी। बढ़िया है। हाँ बढ़िया हाँ है ना, हाँ। बढ़िया है, बढ़िया है, लग जाएगा। मैं बोलो देवदास जी, आपको कुछ कहना है तो बोलिए। आपने हाथ करके खड़ा करके रख दिया भैया, बोलिए कुछ कहना है तो। मोदी साहब भी आ गए हैं, जय श्री कृष्ण। अनिता मोदी जी, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए, किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल है, पूछ सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हमें लगता है अभी आप लोगों के पास शायद सवाल नहीं है, तो हम आगे की ओर चलते हैं। राजीव जी ने हाथ खड़े करके रख देते हैं, फिर कुछ पूछते नहीं है। अगर पूछना है तो भी आप खाली पूछिए ना भाई, सीधे ही आप। अच्छी बात, तो चलिए अब हम सेल्फ हीलिंग की ओर चलेंगे। आप लोगों ने बढ़िया से 1-2 लेवल कर लिया है एक साथ, दोनों लेवल खत्म हो गए, दोनों का शक्तिपात भी हो गया। हमने
सीखा भी बढ़िया से, तो अब हम थोड़ा सा खुद का सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं। सेल्फ हीलिंग करने से हमारे भीतर अच्छे से एनर्जी डेवलप होती है, हम खुद का भी स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। हमारे खुद के भीतर की परेशानियां, खुद के भीतर की नेगेटिविटी, जो भी हमारा भीतर है, सब कुछ अच्छा होगा। तो सेल्फ हीलिंग करना बहुत जरूरी है, आप लोगों को सिखाया गया है और फिर आज हम कर रहे हैं। इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे, तो सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं। ये आशा प्रसाद जो थी वो आ गई है, के पिताजी भी आ गए हैं, तो अच्छी बात है, ये कोई बात नहीं। चलिए सेल्फ हीलिंग की तरफ चलते हैं। हमने आपको बोला हुआ है कि आपको हाथ पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के साथ में ले जाएंगे, यानी हम कहीं पे भी रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। पानी पी लीजिए सारे के सारे लोग। क्यों फिक्र में पड़ा है, तेरा दिल बहुत बड़ा है, हर हाल में वाहिगुरु। तेरे संग खड़ा हूँ, तेरे में पड़ा है। गुरुजी, हमने उस हाँ दिन जी। कहा था कि वो जो हमें खुली आंखों से सुनाई दिया, टीवी की आवाज भी आ रही थी, तो उसके तीसरे दिन हमारे ताया जी जो बीमार थे लंबे समय से, तो वो चले गए। वो बताना था आपको। आपने कहा था कि कोई चले जाएगा, तब हमारे दिमाग में नहीं आया कि ये बीमार है, ये चले जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन चले गए। चले गए, कोई बात हम्म। नहीं। देखिए, शरीर तो बदलता रहेगा भाई, अपना अपना कार्य करता रहता है, चलता रहता है, परमात्मा है। लेकिन आप लोगों के साथ ये सारा होता ही रहेगा, क्योंकि आप लोग पूरे अलग हो। आपके पास हर घटना घटित होती रहेगी, आपको हर एक चीज का मालूम होता रहेगा, लेकिन आपको उसको समझना है, उसको थोड़ा जानो, पहचानो, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कुछ के प्रति आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। और ध्यान और जानने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, हमें भीतर की हम्म। ओर चलना पड़ेगा। थोड़े से ध्यानी बनो, थोड़े से ज्ञानी बनो। क्या करना है? थोड़े से ध्यानी बनना है, थोड़े से ज्ञानी बनना है। हमें ये भी गलती नहीं करना है कि थोड़ा सा हम सोचे भी नहीं, हमें थोड़ा थोड़ा सोचने के लिए शुरू करना है। हमें भीतर की ओर चलना है। क्या करना है? हमें भीतर की ओर चलना है। भीतर की ओर चलने के लिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि आपके सवालों के जवाब आपके पाणी भीतर है। याच्यात आण, तांब्यात आण वाटल्यास, त्याच्यात नको देऊ. आपके सवालों के जवाब आपके भीतर है, और वो जरूर से आपको मिलेंगे, आपको जरूर से मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए वो जानना है, समझना है। थोड़ी थोड़ी बातों पे हम पहले सोचना शुरू करें। हमने हर बार आपको सिखाया है, हर बार आपको बताते जाते, और आज एक बार और हम बता रहे हैं कि आपको कोई भी हीलिंग आए तो उसको ध्यान से सुनना है। आपके पास कोई भी हीलिंग आए तो ध्यान से सोचना है, और फिर क्या करना है वो आपके भीतर ही आ जाएगा। इसलिए हमें वो भीतर से ही मालूम पड़ जाए, क्योंकि सारे का सारा पिटारा हमने आपके सामने खोल के रखा हुआ। ये इंसान कुछ भी अपने पास नहीं रखता है, कुछ भी नहीं रखता है, तो भी आप समझ नहीं पा रहे हैं अभी अभी कुछ। तो समझना शुरू कर दीजिए, थोड़े भीतर की ओर चले जाइए। हम सारा का सारा क्यों आपको सब कुछ जैसा है वैसे का वैसा बता रहे, क्योंकि आप समझदार हो जाए, आप जानने लगे, आपके भीतर वो सवाल नहीं रहे। इसलिए हम सारी की सारी बात आपको वही लेवल पे जाके डीप में बता रहे हैं। बाकी तो आज के जमाने में आपके सवाल को जवाब देने वाला कोई है ही नहीं, पहले तो वहां पहुंचोगे ही नहीं।
ये तो अच्छा ये क्लास है कि कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24 आवर्स मैसेज कर सकते हैं और जवाब भी दे देते हैं। लेकिन हम जब वो पढ़ते हैं तो हमें भी सोच में पड़ जाती है, यार ये कैसे सवाल लिखते हैं। खुद से मालूम पड़ जाना चाहिए। इतने हाँ कठिन कठिन रहता है, लिखो जरूर से फोन भी कर। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं आगे की ओर, सेल्फ हीलिंग की ओर चलते हैं। जो दोस्त काफी लोग अभी भी नए जुड़ते जा रहे हैं, तो उनको हमारे साथ ये सेल्फ हीलिंग और जो 24 पार्ट 7 चक्र वाला मेडिटेशन है वो करते जाना है, जिनको इसमें आगे बढ़ना है। क्योंकि वो लोग ये करते जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे, उनकी एनर्जी ऑटोमेटिक डेवलप होती जाएगी। और जब हम अगले महीने फिर से 1-2 लेवल आएगा, उनको कर लेना है और वहां पे उनका शक्तिपात भी हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि उनको आगे की तरफ डीप में जाना है, आगे रेकी को और जानना है, सीखना है, तो उनको हम आगे जो एंट्री है वो हम दे पाएंगे आगे के क्लास वालों, वरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर से मैसेज कर दिया, अरे भाई आवो ना, पर्दे के सामने आके बोल दो ना, काहे ऐसा करते हो। पर्दे के सामने आके बोल दो, क्यों इतना डर क्यों है। आप भीतर से रह के लिखते, इसका मतलब आपका मूलाधार पकड़ा हुआ है, स्वादिष्टान पकड़ा हुआ है। लोग हीलिंग भी बेचते तो भी बोलते अरे नहीं हमारा फोटो नहीं। अरे यार क्यों, अरे कोई बात नहीं, सो रहे तो कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए 2-3 लोगों की कर सकते हैं, लेकिन आगे वाले स्टेप में जानने के होता है 100 की कर सकते हैं, 1 लाख की कर सकते हैं, 1 करोड़ लोगों की भी हम हीलिंग कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड की भी कर सकते हैं। लेकिन ये 1-2 में आप नहीं कर पाओगे। इससे आगे वाले लेवलों में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, सारा आपको सिखाया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम आगे की ओर जाएंगे, आपको सारा का सारा मालूम पड़ता जाएगा। बहुत सारे लोगों के एक साथ आप हीलिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ होता है यहाँ से। आपके हाथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपके हाथों में मोक्ष लिखा हुआ है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप समझो, अपने आप को जानो, पहचानो। हमारे ये ग्रुप में लोग अनुभूति कर रहे हैं, जैसे ही अभी रेखा जी ने बोला ना, आपने बोल दिया था कि ये होगा। क्यों बोल दिया था, कैसे बोल दिया था। इनके वो भांजा था कोई, उसको भी बोल दिया था पहले, रेखा जी आपको जाना है, ऐसा ऐसा करना है, ये लड़का नहीं बचने वाला है, आपके हाथों पे मोक्ष लिखा हुआ है, वरना वो मोक्ष में जाने वाला ही नहीं था। तो जी ये गुरुजी समझो मेरी पहले ही बात, बता दिया था, पहले ही बता दिया था। पहले ही सब कुछ यहाँ पे पहले ही बता दिया जाता है, पीछे वाली कोई बात नहीं है। सीधे सीधे मुंह के ऊपर बात करते हैं। ये हम, आशा जी कब कॉल कर रही थी, हम पूरे के पूरी गर्मी में खड़े रह के कम से कम आधे घंटे से ज्यादा इनके साथ बात की थी, पूरी गर्मी में खड़े थे हम। तो अभी हमने एक बार भी ऐसा नहीं लगा होगा उनको कि नहीं बात की, और हमने बोल दिया था आज शाम को या कभी भी आपके पापा घर आ जाए, घर पे आ जाएंगे, जा बोला था इनको। और हीलिंग करना है बोला, वो तो आपको फोटो क्यों भेज मंगवाया था हमने, हम तो पहचानते भी नहीं थे, अभी हमारे ग्रुप में जुड़ी हुई है। वरना हीलिंग के पैसे लगते हैं, पैसे दे के आना पड़ता है, तो कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो ये ग्रुप, ये चीज, ये जगह कुछ अलग है, हमारी कहने का मतलब ये है। तो जितना भी आप बढ़िया से कोऑपरेट करेंगे, बढ़िया से जैसे रहेंगे, क्योंकि सबसे आपकी प्रगति का सबसे पहला रास्ता ये है, हमारे खुद के भीतर नियम आ जाए, विनम्र बन जाना, वो हमारे अंदर आना चाहिए। ये रेखा जी के जो गुरु जी, क्या, तो वो बीमार थे क्या? आपने बताया था बीमार थे क्या, कुछ हुआ था? क्या मालूम, मेरे को कहाँ से मालूम है। हमें तो कहा, हमने तो बोल दिया, पूछे हमें तुमने तो वो बताया क्या। था ना, इसलिए। वो तो कम उम्र हाँ थी ना उनकी। वो हाँ, तो वो बता जो ही दिया था, वो तो बीमार था मामा के लड़का। बेटे थे, मामा के हाँ हाँ बेटा हाँ। था वो, तो उनका दोनों लिवर खराब हो गए थे। घाटी अच्छा, अस्पताल ठीक है। में, खैराती अस्पताल में 25 दिन एडमिट थे वो। डॉक्टर अच्छा, ने भी जवाब दिए थे और गुरुजी ने पहले ही बताए थे, डॉक्टर तो कोशिश कर रहे थे, ये इंजेक्शन हाँ लाओ वो वही इंजेक्शन पूछना लाओ। था। हाँ। हाँ हाँ।
गुरुजी ने बता दिए थे, हम जैसे हॉस्पिटल से आए वैसे ही गुरुजी ने वही बता दिए पूछ कि रहे थे आपको। कि बीमार थे हाँ क्या कुछ जी जी, ऐसा, बीमार थे वो। बीमार थे क्या वो ऐसा? हाँ बीमार थे, अच्छा। दोनों लीवर किडनी वो लड़का खराब भी थे उनके। हाँ। वो हम्म। लड़का तो बीमार था, चलेगा। और ये अभी जो बोल रहे हैं ना, उसका तो हमें कुछ नहीं मालूम था कौन थे क्या थे। ये हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, ये भी लंबे समय से बीमार थे। तो उस दिन हाँ हम हाँ। सो रहे थे, संडे के दिन सो रहे थे, उसी दिन रात हमने शेयर किया था गुरुजी से कि गुरुजी हम तो हाँ जाग ही रहे थे, नींद भी नहीं लगी थी, टीवी की आवाज भी हमें वैसे सुनाई टाइम दे तो रही नींद थी। नहीं आती। हाँ। अच्छा। तो दोपहर में हम टीवी की आवाज भी सुन रहे थे लेकिन आंखें बंद थी। तो हमें कुछ हाँ सफेद रंग के जैसे सोया हुआ इंसान होते हैं ना सफेद कपड़ों में, वैसे हाँ हाँ। दिखाई दिया। हमने गुरुजी से ग्रुप में ही बात किए लगे। थे। हाँ। और गुरुजी ने कहा था कोई दूर के या नजदीक के वो चले जाएंगे, और तीसरे दिन अच्छा। हमारे ताया जी चले गए। हाँ तो गुरु जी को कुछ बता दिया था। चलेगा, धन्यवाद, यही हमें पूछना तो था। बहुत बहुत अनुभव आ रहा है, बहुत अनुभूतियां हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। रेकी माँ के अंदर आने से तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। हाँ तो हाँ गुरु हाँ। जी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी हाथ पकड़ पकड़ के लेकर जा रहे हैं, इसलिए हो रहा है। ओ सही है, सही है। हम्म। चलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, सेल्फ हीलिंग की तरफ चलते हैं। आंखें बंद रखनी है। जो नए दोस्त हैं, अगर ये हम देख पा रहे हैं, एक VI5 लिखा हुआ है, वो आए हुए हैं। आप रेकी को जानते हैं तो अच्छी बात है, हमारे साथ आपने किया हुआ है तो अच्छी, और नहीं जानते हैं तो दो हाथ ऐसे कर देना, खाली आंखें बंद करके, ठीक है। जो भी नए दोस्त हैं, हाँ समझ लो, मेरी बात कहने का मतलब ये है कि जो नए दोस्त हैं, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं करना है, दोनों हाथ ऐसे आंखें बंद करके रखे रखना है, बस सारा का सारा हो जाएगा। और जो जानते हैं उनको हमारे साथ जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे करते जाना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, आंखें बंद करना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेना है। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी। दूसरे हाथ में चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। कोई चिंता न करे, जिनको नहीं मालूम पड़ता है हमारे साथ बोलते जाए, बस सब कुछ हो जाएगा। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करना है, कप बना के, जैसे चरणामृत लेते हैं हम परमात्मा का, इसी तरीके से हाथ को रख के, सारी उंगलियों को इकट्ठा रख के, अपने सर के ऊपर ब्रह्मांड की तरफ, जैसे मटका हम सर के ऊपर रखते हैं वैसे हाथ को करना है। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है, परमात्मा, तेरे की ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाए, ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर धीरे 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 करके बहना शुरू हो गई है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा क्राउन चक्र परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है, सफेद कलर की दिव्य ऊर्जा से भरता जा रहा है। हमारा क्राउन चक्र एकदम प्रकाशित होने लगा है, बहुत ही सुंदर दिखने लगा, और ये धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए धीरे 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 करके हमारे थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा पूरे का पूरा सर का हिस्सा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट ऊर्जा से भरता जा रहा है। इससे भी आगे धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे पूरे के पूरे शरीर के भीतर बहना शुरू हो गई। अब वो जाके हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही, हार्ट चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। पूरे के पूरे छाती के हिस्से में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई, और धीरे धीरे करके दोनों हाथों में, हाथों की कोनियां, हाथों के पंजे और हाथों की उंगलियों में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। देखते जाएं, आपका हाथ भारीपन लगने लगा है, उसमें झंझाहट सी आने लगी है, और धीरे 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 करके ये हार्ट चक्र से आगे बढ़ते हुए ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही। देखते जाना है, महसूस करते जाना, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके रीढ़ की हड्डी से होते हुए
पूरे के पूरे हमारे पीठ के हिस्से को भी ऊर्जान्वित करती जा रहे, पूरे का पूरा पीठ के हिस्से में परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और ये धीरे धीरे करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे दोनों थाइस, दोनों घुटने, दोनों पिंडलियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियां और पैरों के अंगूठे पे ऊर्जान्वित होना शुरू कर दिया है। सारे के सारे पैरों के हिस्से में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। हमारे 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई। पूरे हमारा शरीर प्रकाश 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 परमात्मा की ऊर्जा से भर गया, और ये 72,000 नाड़ियों में से भी निकलती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये प्रकाश धीरे 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 करके हमारे ओरा को भी ऊर्जान्वित करता जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। देखिए, माँ का धन्यवाद करना है। आप जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, उस देवी देवता का धन्यवाद करना है। देखिए, माँ का धन्यवाद करेंगे, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, सदगुरुओं का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे, नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद करेंगे, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स को प्रार्थना करते कृपया उपस्थित और हमें हीलिंग में मदद करें। देखते जाएं, ब्रह्मांड से सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल उपस्थित हो गए, हमें हीलिंग में हेल्प करने के लिए तैयार हो गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के पास अपनी छाती की तरफ रखना है, दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है, और उसके ऊपर एक चौकुरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही हमने चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाया, देखते जाएं, ब्रह्मांड से एक व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सातों के सातों चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए हमारे दोनों हाथों से बहुत जोरों से बहना शुरू हो गई। हमारे हाथों में बहुत सारे कंपन से आ रहे हैं, भारी भारी सा हो गया है, और हमारे हाथों से परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करती हुई हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे कमरे जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। हमारा ओरा बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे से भी आगे बढ़ना शुरू हो गया, और हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव, हमारे शहर जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, अपने ओरा को बढ़ते हुए देखते जाना है। और अभी हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और भी हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती जा रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। अब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के ऊपर से नीचे की तरफ हमें हाथ को लेते जाना है, और नीचे की तरफ लाके मुट्ठी को बंद करना है, और देखते जाना है सारी की सारी ब्लैक एनर्जी आपके हाथों की मुट्ठी में आ गई, और उसको बाजू में जलते हुए अग्नि कुंड में डालते जाना है। ऊपर से नीचे की तरफ हाथ को लेते जाइए, और बाजू में जलते हुए अग्नि कुंड में उसको डालते जाना है। जैसे ही हम हमारे हाथ में जो भी नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको हम अग्नि कुंड में डालते जा रहे हैं, देखते जाइए, वहां पे अग्नि कुंड में जलती हुई अग्नि बहुत जोरों से, उसमें से आग की लपटें उठना शुरू हो गई, और वो धुआं धुआं होके हमारी नेगेटिव एनर्जी को जलाती जा रही है, और वहां से वो दूर तक जाके ब्रह्मांड में जाके विलीन होती जा रही। देखते जाए, चारों तरफ से हमें जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी उसको निकालते जाना है, हाथ में लेके उसको अग्नि कुंड में डालते जाना है। मिनिमम हमें 7 बार तो करना ही करना है, लेकिन जब तक हमें महसूस नहीं हो कि सारे का सारा नेगेटिव एनर्जी निकल गया है, हमारे भीतर से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल के हमें अग्नि कुंड में डाल देना है, तब तक ये करते जाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया करते जा रहे हैं। आंखों को बंद रखना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, आपको भीतर ही भीतर बोलते जाना है, मेरे हाथ से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी मेरे हाथों में भीतर आ रही है, और उसको हम अग्नि कुंड में देख डाल रहे हैं, वो जलती जा रही। देखते जाएं, महसूस करें, आग की लपटों को भी आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ऊपर तक जाते हुए देख सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में यानी दूसरे हाथ से भी इस तरीके से निकाल के अग्नि कुंड में डाल दीजिए।
सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को ऊपर से लेके नीचे तक मुट्ठी में बंद करके अग्निकुंड में डालते जाना है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है। विचार की होती है, बीमारियों की होती है, कर्मों की होती है, और बहुत कुछ नेगेटिव एनर्जी काफी तरीके की होती है। सारी की सारी हमारे ओरा से, हमारे भीतर से निकल के ये अग्निकुंड में जा रही है, धुआं धुआं होके जलती जा रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथ में आ रही है और हम उसको अग्निकुंड में डालते जा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अब अपने सहस्त्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र से पूरे के पूरे नीचे तक हमें सारे के सारे नेगेटिव एनर्जी को दोनों हाथों में लेना है, उसको अग्निकुंड में डाल देना है। ऊपर से नीचे तक पूरे के पूरे शरीर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सारों को निकालना है, अपने कुंड में डाल देना है। देखते जाए, बहुत सारी ये नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, हमारे हाथों से आ रही है। बहुत सारे हमारे हाथ भी जिससे काले काले हो गए ऐसा महसूस हो रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को। आपको जब तक लगता है तब तक करते जाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में आ रही है, उसको हम अग्निकुंड में डालते जा रहे हैं और ये आग की लपटें उसको जला दे रही है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, मुट्ठी में पूरे की पूरी नेगेटिव एनर्जी को लेना है, उसको हमें अग्निकुंड में डाल देना है। जब तक आपको लगे नहीं तब तक ये कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ मसल के जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके हाथों में चिपकी हुई सारी की सारी को अग्निकुंड में डाल देना है। सारी की सारी को अग्निकुंड में डाल देना है। अब हम जहाँ पे सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी अग्निकुंड में डाली हुई है वहां पे हम चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। अग्निदेव का धन्यवाद करना है। धरती माता के ऊपर भी एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। धरती माता का, पृथ्वी माता का भी धन्यवाद करेंगे। एक चौकोरे सिंबल हम ब्रह्मांड की तरफ बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। ब्रह्मांड का भी धन्यवाद करेंगे, वायुदेव का भी धन्यवाद। जहां जहां पे हमने ब्लैक एनर्जी निकाल के फेंका हुआ था, सारी की सारी ब्लैक एनर्जी को हमने तुरंत ही अग्निकुंड में डाला था। वहां से जो भी कुछ बची कुची नीचे गिरी हुई उस सारी चीजों को हमने शुद्ध कर दिया। शुद्ध करना जरूरी है, इसलिए हमने शुद्ध कर दिया है। सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल गई है। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। देखते जाएं, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सारे के सारे शरीर में बहना शुरू हो गई और हमारे हाथों से निकलते जा रहे, हम ऊर्जान्वित होते जा रहे। पूरे ब्रह्मांड तक हमारे ओरा फैला हुआ है। अब हम एकदम हल्के फुल्के से महसूस करने लगे हैं। अब हमारे ओरा से जो भी नेगेटिव एनर्जी की सारे निकल गई। अब हमारे चक्रों को भी हमें शुद्ध करते जाना है। हम एक सहस्त्रार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने सहस्त्रार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है और हमारे सहस्त्रार चक्र के ऊपर जा रही है और ये सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही वहां से रिमूव होके ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी सहस्त्रार चक्र से निकल रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही, विलीन होती जा रही है। सहस्त्रार चक्र चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, जामुनी कलर में बहुत ही बढ़िया से सुंदर सा दिखने लगा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना। एक चौकोरे सिंबल हम आज्ञा चक्र के ऊपर बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने आज्ञा चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, हमारे हाथों से निकलती हुई दिव्य ऊर्जा है, चौकोरे की ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर जा रही है और आज्ञा चक्र के ऊपर जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई थी वो सारी की सारी अब वहां से रिमूव होना शुरू हो गई, वहां से निकलती जा रही है।
और निकल के सीधे ही वो ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। उसको दूर तक जाते हुए देखना है, ब्रह्मांड की तरफ जाते हुए देखना है और विलीन होते हुए देखना है। ब्रह्मांड की तरफ विलीन होते हुए देखते जाना है सारी की सारी। आज्ञा चक्र से जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई थी सारी की सारी विलीन होती जा रही, देखते जाए, महसूस करते जाए। आज्ञा चक्र गाढ़े डार्क ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, सुंदर सा दिखने लगा है, देखते जाए, महसूस करते जाए। बहुत ही बढ़िया। एक चौकोरे सिंबल हम थ्रोट चक्र के ऊपर बनाएंगे, विशुद्धि चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने विशुद्धि चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, विशुद्धि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलना शुरू हो गई है और ब्रह्मांड की तरफ जा रही है। धुआं धुआं होके बन, देखते जाए, ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है, देखते जाए, महसूस करते जाए। स्काई ब्लू कलर में बहुत ही सुंदर सा ये चमचमाता हुआ चमकदार ये विशुद्धि चक्र बहुत ही सुंदर सा दिखने लगा है, देखते जाना है, महसूस करते जाना। बहुत ही बढ़िया। एक हार्ट चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही चौकोरे सिंबल हमने हार्ट चक्र के ऊपर बनाया, हमारे छाती के ऊपर बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से हमारे हाथों से निकलना शुरू हुई और हमारे जो हार्ट चक्र के ऊपर हमारे छाती के हिस्से में बहुत सारे जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी वो सारी की सारी देख के जैसे एक जोरों से हवा की झोंका आता है और तुरंत ही वहां पे जो भी धूल मिट्टी पड़ी हुई होती है उसको कैसे निकाल देती है, इसी तरीके से वो उड़ा के जितनी भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी सारी को उड़ा के ब्रह्मांड की तरफ ले जा रहा है और वो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही छाती के हिस्से से निकल के ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। दूर तक उसको जाते हुए देखना है, विलीन होते हुए देखना है। आपका छाती का हिस्सा बहुत ही बढ़िया सुंदर सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, पहले जैसे नॉर्मल सा हो गया है। आपके दोनों फेफड़े, आपका हार्ट बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा और आपका हार्ट चक्र हरे कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, देखते जाए, महसूस करते जाए। एक चौकोरे सिंबल हम नाभि चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने नाभि चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया बहुत ही बढ़िया सुंदर सा ये चौकोरे सिंबल वहां पे स्थापित होने लगा, उसकी ऊर्जा वहां पे स्थापित होने लगी और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से रिमूव होना शुरू हो गई है। ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है। ब्रह्मांड से आता हुआ ये परमात्मा का दिव्य ऊर्जा व्हाइट प्रकाश नाभि चक्र के ऊपर जा रहा है और नाभि चक्र का येलो कलर पूरे के पूरे हमारे ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। चमचमाता हुआ चमकदार ये नाभि चक्र बहुत ही सुंदर सा दिखने लगा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, सब कोई बहुत ही बढ़िया कर रहा है। एक चौकोरे सिंबल हम स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम बोलेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। और स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जैसे ही चौकोरे सिंबल बनाया वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही वहां से निकलना शुरू हो गई है और जो जिद्दी चिपकी हुई वहां पे जो ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी वो भी अब परमात्मा की ऊर्जा से जो हमारे दोनों हाथों से निकल रही है उसके कारण वहां से निकलना शुरू हुई है, धुआं धुआं होके वहां से निकलती हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, विलीन होती जा रही है, देखते जाए। और बहुत ही सुंदर सा ये स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, उसका कलर चारों तरफ फैलना शुरू हो गया है, देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना। सबसे आखिरी वाला हमारा मूलाधार चक्र के ऊपर एक चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने मूलाधार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया बहुत ही जिद्दी चिपकी हुई वहां पे ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी थी वो तुरंत ही वहां से निकलना शुरू हो गई, क्योंकि ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत जोरों से दोनों हाथों से निकल रही है और मूलाधार चक्र की तरफ जा रही है। मूलाधार चक्र के ऊपर जैसे ही ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जाती है तुरंत ही वहां से ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी तुरंत ही रिमूव होना शुरू हो गई है, ब्रह्मांड की तरफ जाके विलीन हो रही है। रेड कलर में चमचमाता हुआ चमकदार ये मूलाधार चक्र बहुत ही सुंदर सा दिखने लगा है। सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, परमात्मा की ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए हैं।
सातों के सातों चक्रों के जो सातों कलर है वो पूरे के पूरे हमारे ओरा में फैलना शुरू हो गए। देखते जाए, ऊर्जान्वित होते हुए अपने आप को महसूस करते जाए। अब जिस किसी को भी शरीर में कहीं पे भी प्रॉब्लम है, पेट में, सर में, छाती पे, पीठ में, जहां पे भी जिस किसी को भी जिस हिस्से में शरीर की प्रॉब्लम है, वहां पे अपने दोनों हाथों को रखना है। दोनों हाथों को उस जगह के ऊपर रखना है जहां पे आपको शरीर के इस हिस्से में प्रॉब्लम है, वहां पे रखिए। थोड़े से दूरी के ऊपर रखना है, एकदम चिपका के मत रखिए। थोड़े से दूरी के ऊपर अपने हाथ को रखना है और वहां पे आपको चौकोरे सिंबल बनाना है। आप थर्ड आई से भी बना सकते हैं या खाली सिंबल का नाम भी बोल सकते हैं। जैसे ही आपने 3 बार चौकोरे सिंबल का नाम लिया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शरीर के उस हिस्से के भीतर जो भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी चिपकी हुई थी, ये ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है। और उस हिस्से में जहाँ पे आपको परेशानी थी, कोई प्रॉब्लम था, कोई पेन था, वो वहां से निकलना शुरू हो गया है। वहां पे वो ब्लैक कलर की एनर्जी के रूप में पड़ा हुआ था, वो धीरे 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 करके निकलना शुरू हो गया। और वो जो हिस्सा था जहाँ पे आपको परेशानी थी, वो धीरे 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 करके परमात्मा की ऊर्जा से, व्हाइट कलर की ऊर्जा से परिपूर्ण होने लगा है। देखते जाए, जिस हिस्से में आपको परेशानी थी वो ब्लैक कलर का था, अब धीरे 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 करके वो व्हाइट कलर का होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाए। जिसको छाती के हिस्से में प्रॉब्लम था, वो छाती के हिस्से धीरे 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 करके व्हाइट होता जा रहा है। जिसको आंखों में प्रॉब्लम था, धीरे धीरे करके वो व्हाइट होती जा रही है। जिसको कंधे में था, वो कंधा धीरे 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 करके ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड की तरफ जा रही है, रिमूव होती जा रही है और विलीन होती जा रही है। और वो पूरे का पूरा हिस्सा व्हाइट कलर का होगा है। अब देखता जाए, सारे के सारे लोगों को जहाँ पे परेशानी थी, वो सारे का सारा हिस्सा परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है, वो व्हाइट कलर का हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। थोड़ी देर के लिए वहां पे हाथ रखना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है कि वो हिस्सा एकदम परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है, पहले जैसा नेचुरल हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही बढ़िया। एक अपने क्राउन चक्र के ऊपर आपको सेह की सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, सेह की, सेह की, सेह की। जैसे ही हमने सेह की सिंबल का आह्वान किया, वैसे ही तुरंत ही ब्रह्मांड से ये पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा, शंकर पार्वती की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर परमात्मा की ऊर्जा, ये बैलेंस की ऊर्जा, ये सेहकी की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए पूरे के पूरे हमारे शरीर के भीतर बहना शुरू हो गई है। सातों के सातों चक्र एकदम शांत होते जा रहे हैं, बैलेंस होते जा रहे हैं, हमारे विचार शांत होते जा रहे हैं। हमारे चारों ओर ये पिंक 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 कलर की ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, सेहकी की ऊर्जा बहना शुरू हो गई हमारे चारों ओर। एक अलौकिक ऊर्जा, ये पिंक कलर की ऊर्जा, शंकर पार्वती की ऊर्जा, बहुत ही बढ़िया दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर बहना शुरू हो गई। हमारा मन शांत हो गया, हमारे विचार शांत हो गए, हमारा पूरा ओरा बैलेंस हो गया है, हमारे चक्र बैलेंस हो गए हैं, पूरा शरीर शांत हो गया है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। अपने शरीर के सारे ब्लड सेल शांत हो गए हैं, बैलेंस हो गए, सारे केमिकल शांत हो गए हैं, बैलेंस हो गए, सारी की सारी इंद्रियां शांत हो गई, बैलेंस हो गई। अपने आप को बैलेंस होते हुए देखना है। चारों तरफ ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, पिंक कलर की ऊर्जा चारों तरफ फैल गई है, शांत होते जा रहे हैं। अपने हाथों से इस पिंक कलर की ऊर्जा को बहते हुए देखना है, अपनी तरफ अपने को ऊर्जान्वित होते हुए देखना है। देखते जाए, महसूस करते जाए। थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड से आती हुई ये पिंक कलर की ऊर्जा हमें बैलेंस करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना। एक चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आपको मेरे साथ बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास रखना है। देखिए, माँ का धन्यवाद करना है, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करना है, सदगुरुओं का धन्यवाद करना है, ब्रह्मा विष्णु मय सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करना है, नव दुर्गा का धन्यवाद करना है, ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजल्स और हमारे दिव्य अंजल्स का भी धन्यवाद करना है। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का भी धन्यवाद करना है। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं। पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर ले दो।
चलिए बहुत अच्छा। चलिए, किसी को कुछ कहना है जरूर से कह सकते हैं। किसी को कोई अनुभूति हो, कुछ कहना है, शेयर करना है, कर सकते हैं। किसी को कोई पेन हो रहा हो, कहीं पे भी हो, और वो दूर हुआ हो, कुछ फर्क पड़ा हो, अगर आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। अपनी खुद की एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहते हैं जरूर से कर सकते हैं। बोल दीजिए सर ना भाई, हाथ सर हाथ मेरे में को आराम हुआ है दर्द में। बात में बहुत अच्छी बात है। मेरे को आराम हुआ है दर्द में। अच्छी बात है, आपको फायदा हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। बोलिए, जो क्या नाम है, शालिनी जी, बोलिए, आपको कुछ कहना जय श्री कृष्णा सर जी। मैं है? फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ आपसे आज ही। बात और मैं सिर्फ अभी मतलब परसों से आपकी वीडियोस पता नहीं अचानक से आने लगी। वैसे मैं 2 मंथ पहले मैंने रेकी लेवल 1 किया था ट्रीटमेंट के साथ में। अ, हम्म, मतलब अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा मार्केट में चल क्या रहा है। मतलब इतने इतने पैसे लेके भी कुछ नहीं सिखा रहे वो। आज मेरे को मतलब चक्रास में ना कलर फील हुए हैं। 2 मंथ से मैं कर रही हूँ प्रैक्टिस रेकी लेवल 1 की 27 पॉइंट्स की। पर मेरे को कभी फील नहीं हुए कलर। आज मेरे को ऊपर मतलब सारे कलर फील हुए हैं, हार्ट पे या वो ग्रीन कलर और उस पे पर्पल कलर सब फील हुए हैं। और जैसे सेकी वाला कलर पिंक भी फील हुआ है मेरे को। अच्छी बात अभी है। मैंने सेकंड लेवल की भी फीस भरी हुई है कहीं पे। पर मेरे को अभी ये पूछना था कि जैसे मतलब मैं आपकी ये जैसे ये चौकुरे वगैरह ये साइन ये मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ साथ में। आपको हमने शायद आपने पूछा था और हमने लिख भी दिया है, आप कर लिख भी सकते दिया हैं। है यस। पर जैसे मतलब जैसे हम मैंने 21 डेज 27 पॉइंट्स की करी थी। उसके बाद भी 7 चक्रास की कर रही हूँ। तो ये सब 7 चक्रास पे करनी है या पूरे 27 पॉइंट पे ही करने हैं सिंबल्स यूज। आप देखिए, सबसे पहले तो आप कहाँ पे सीखिए, क्या सीखिए, हमें मालूम नहीं। अगर हाँ हम जी। सही जगह पे सीखे होते हैं, हमारे भीतर सवाल नहीं रहते हैं। हाँ जी। पहले आप एक बुरा मत लगाना, हम बता रहे हैं क्योंकि आपके ज्ञान के कारण बता रहे हैं। हमारा काम है आपको मार्गदर्शन देना, सही मार्गदर्शन देना। हमारे हाँ यहाँ पे जी। 1 2 लेवल हम फ्री कर देते हैं। देखिए, आपका पूरा खुला छोड़ा हुआ है। हाँ जी। कोई भी देखो, कोई भी सीखो, खुद अनुभूति करो, कोई चिंता ना करो। और कुछ भी है तो हम बैठे हैं। हाँ ठीक जी। है, तो देखिए, आप 24 पार्ट कर रही है, वो करना है, जिससे 24 जो हमारे चक्र रहते हैं वो बढ़िया से हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। फिर 7 चक्र वाला है, वो भी हमें करना है, वो भी बढ़िया से हो जाएंगे। हाँ ठीक जी। है, जहां जहां पे आप करेंगे वहां वहां पे आपको ये दोनों सिंबल फिल करना है, लेकिन उसके लिए आपको अटूनमेंट लेना पड़ेगा। अब आपको अटूनमेंट लेने में भी ध्यान रखना है, जब कुएं में होगा तो बाहर पानी आएगा। ये सारी बातें हैं, हम इधर उधर घूम घूम के करते रहते हैं। अब जैसे हाँ। जैसे हमारा नसीब रहता है वो चलता अब रहता जब है। भगवान ने लेकिन जोड़ना होता है तभी जोड़ता है ना, ये भी बात है, अरे एनर्जीज देखिए, ढूंढती है ना अपने आप। अरे कोई बात नहीं है, बढ़िया है जहाँ पे हैं आप, बहुत ही बढ़िया है। कुदरत नहीं तो वहां पे आपको रखा है, हाँ। वहां पे रखा है, इसका मतलब गलत तो नहीं है। परमात्मा तो अपना काम बहुत ही बढ़िया करते हैं, ठीक ही हाँ करते जी। हैं। तो हाँ कोई जी। कभी भी उनके हाथ से कोई भी चीज गलत नहीं होती है। तो वहां पे हाँ आपको जी। अगर भेजा है तो कोई ना कोई सोच के भेजा होगा। लेकिन ऐसे बिल्कुल। आप करिए, आपका हो हम्म। जाएगा। ठीक है, ठीक है। बाकी और एक हमारा ये बात और ग्रुप खुला रहता है। एक बात और पूछनी थी मेरे को। जैसे हस्बैंड की हीलिंग के लिए अब जैसे मुझे तो नहीं मना करते कुछ भी करने के लिए, लेकिन वो बिलीव नहीं करते इन सब चीजों पे। तो ये सोते हुए मैं कर सकती हूँ, जैसे वो सो रहे हो तो उस टाइम पे कर सकती हूँ उनकी हीलिंग। बिलीव नहीं करेगा उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। अच्छा, यही पूछना था। जिसने अपना ही दरवाजा बंद रखा है, पानी आ रहा है, नल भी हम्म। चालू है, लेकिन गड़ा ऊंधा करके जो बैठ गया है,
कहाँ से हम्म आएगा? मतलब उनको फील करना जरूरी है। अपने आप। एक्सपेक्टेशन का भाव तो होना चाहिए ना, हम्म हमारे भीतर वो भाव तो आना चाहिए ना। लोग हम्म बोलते हैं हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन बच्चा कैसे होगा जब आपके बच्चे को प्रति आपका लगाव ही नहीं है। बच्चों को हम्म देखते टाकते हो, अरे यार इधर मत छू, ये मत कर, वो मत कर, ये हो। अरे यार कहाँ से आएगा फिर? वो भाव तो लाओ, हम्म किसी को देख के प्रेम तो हो। हम्म और परमात्मा धीरे 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 करके दूर होता जाता है, क्योंकि वो भी देखता है ये जगह पे हम्म जाएगा तो सुरक्षित तो रहेगा ना। देखिए हम्म कभी कभी हम बहुत कठोर बोलते हैं, लेकिन बोल देते हैं क्योंकि जरूरी होता है। परमात्मा सब कुछ देख रहा है, क्योंकि हमारे भीतर है, कहीं हम्म और है ही नहीं। आप कहीं पे मंदिर मस्जिद में जाओगे, कहीं पे नहीं, वो कहीं ऊपर से बैठ के भी नहीं लिख रहा है, आपके पास बैठा हुआ है। हम्म आपके हस्बैंड है, उसके भीतर भी वो बैठा हुआ है, तुरंत देखता है यार ये मेरे वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई हम्म बात नहीं, वो मानेगा तब मैं मेरा काम करना शुरू। वो तो बाहें फैला के खड़ा है, वो हम्म बाहें फैला के खड़ा है आपको स्वीकार लेने की, जैसे हो वैसे स्वीकारेगा वो। आप हम्म कितने भी बुरे हो स्वीकारेगा वो। हम्म लेकिन एक बार चलना तो शुरू करो मेरे भाई। जब हम हाँ चल पड़ेंगे, वो बाहें फैला के स्वीकारने के लिए तैयार है। और ये सारे के सारे हमारे मास्टर ग्रैंड मास्टर सारा अनुभूति कर चुके हैं, और हाँ इसीलिए तो चमत्कार करते जा रहे हैं। जो ये हमारी माया जी थी, उनको बोलने से डर लगता था, बोलना नहीं चाहती थी, अरे बोल ही नहीं पाती थी, ऐसा कहते तो चलता। वो रेकी सीखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उन्हें पता परमात्मा ही ने नहीं तय है ये किया। एनर्जीज वर्क करती हैं। उन्हें पता ही नहीं है। अपने मम्मी पापा को मैं समझा रही हूँ कि ऐसे भी होता है, ये भी होता है। तो उन्हें कोई पता बात नहीं है। नहीं, कहाँ बिजली हम्म बनती है मालूम है उन्हें? बताओ ना, हम्म बिजली कहाँ बनती है मालूम है? आपके घर में लाइट आती है कि नहीं? हाँ जी। अच्छा, आप तो बोलते हो ये वायर है, वायर में से बिजली आती है, क्या वायर में दिखती है बिजली? तो भी है कि नहीं? आप सांस लेते हो, हवा दिखती है क्या? तो भी सांस से, अगर वही बंद कर दे तो खत्म हो जाएंगे कि नहीं? हम्म तो वो सारा जो चला रहा है, ये चीज चला रही है जो आप सीख रहे हैं। एनर्जी मेरी यानी परमात्मा। मेरी बेटी लाई है मेरे को इस लाइन में। वही इस है। मैनिफेस्टेशन ये होता है, ये आजकल के बच्चों को सब पता है, हैं? जो न्यू बहुत जनरेशन ही है उनको सब इंटेलिजेंट पता है। है। ये अभी हम्म का युग जो है वो कल युग है। कल युग का हम्म मतलब है, कल यानी युक्ति, आइडिया, और युग का मतलब होता है समय। हम्म कल युग जिससे बोला जाता है, कल यानी युक्ति यानी आइडिया, और युग यानी समय। ए आइडिया का समय है, जहाँ पे दिमाग का समय है, मस्तिष्क जहाँ पे काम करता है। मेहनत नहीं कुछ हम्म काम गलाती। मेहनत करने वाले कहीं पीछे रह जाते हैं, और बुद्धि लोग जो चलाते हैं वो कहीं आगे निकलते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया युग चल रहा है। इसमें तो परमात्मा भी एकदम नजदीक आ गया है, वो भी मजबूर है हाँ जी। अपने बंदों से मिलने के लिए। सबसे बढ़िया युग कहा जाए, सुवर्ण युग जो कहा जाता था, उससे भी सुंदर सा युग ये है। लेकिन आपको आना चाहिए, हम्म हमें वो लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। क्योंकि इस युग में जो पशु के जिनको जीवन मिलने वाला था, उसको भी मनुष्य का जीवन मिला हुआ है ये युग में। हम्म ये तो देखिए, मनुष्य भी होते हुए भी वो पशु जैसा आहार विचार रख रहा है, हम्म पशु जैसा बन गया है, क्योंकि उसका हम्म जन्म ही पशु जैसा था। तो भी परमात्मा ने बहुत दया कर दी और उसको इंसान का जन्म दे दिया। शायद एक जन्म में इसका भी बेड़ा पार हो जाए, इतनी दया इतनी कृपा करता है वो। लेकिन नहीं सुधरेंगे, नहीं बदलेंगे, वो हमारे ऊपर है। यस। वरना इंसान कभी इतना क्रूर नहीं हो सकता था। लेकिन आज के हम्म इंसान इतना आते हुए भी इतना क्रूर है, इंसान को मार रहा है, इंसान को काट रहा है, क्योंकि वो पशु ही कर सकता है। वो कुछ खा भी रहा है, वो भी पशु ही कर सकता है। इंसान के हाथ तो कभी ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम्म परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि पशु का जन्म लेते हुए भी उसको इंसान का दे दिए। कितनी कृपा करता है, चल एक बार तेरे को चांस देता है, और चांस देता हूँ। हम्म लेकिन हम नहीं सुधरते हैं। तो देखिए, हम्म इसमें ऐसी बात नहीं है। एक बात आपको और भी हम बता दें, आपके हस्बैंड मानते हैं नहीं मानते, ऐसा कुछ भी हमें सोचने का अधिकार नहीं है, ना आपको ना हम्म हमको। ये परमात्मा का बनाया हुआ। आपका काम क्या है? अगर आप रेकी में आए हैं, ऐसे तो नहीं आए हैं, परमात्मा ने कुछ तो ढूंढा है। बिल्कुल भले बिल्कुल। आपकी बेटी माध्यम बनी, लेकिन आप आए। तो हाँ। आपके हाथों से कोई बहुत बड़ा कार्य होने वाला होगा, इसलिए आप आए हैं। हम्म ठीक है। तो आपका ये काम नहीं है मेरे पति मानते हैं नहीं मानते हैं, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, ऐसा आपको जरा सा भी नहीं सोचना है। आपका हम्म काम एक ही है,
आपको उसको हीलिंग देते जाना। वो माने नहीं माने वो उनका काम है। वो सोते हुए करे हम जगते हुए, वो भी आपका चैप्टर नहीं है, हम्म क्योंकि हमारे लोगों की तस्वीर हमारे आंखों में रहती है हमेशा। तो अपने लोगों की हीलिंग के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें आंखें बंद करके करते जाना है, बस हो जाएगा। वो सोए अच्छा। जगे कुछ भी करे, हमें कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, हमें करते जाना। ऐसा ठीक। नहीं बताया कि अभी आपको किसी ने नहीं सिखाया? नहीं, उसमें था तो सही कि दूर से भी, अब मैं देखती हूँ तो फर्स्ट लेवल में ऐसे दूर से नहीं दे सकते हैं जैसे, मतलब, तो चलिए थोड़ा कोई बात कंफ्यूजन है। है, चलो, कोई बात आप नहीं। मिल गए हो ना, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। कोई बात नहीं। माना गुरु बर्बादी शुरू, हम कोई गुरु बुर नहीं है। हमारा काम है बोलते जाना। 9 बजे आके हम बोलते रहते हैं पुटर पुटर, 11 बजे ये डिब्बी बंद हो जाएगी, फिर दूसरे तो दिन की कितना बात। अच्छा कर रहे हो, सिखा भी रहे हो और प्रैक्टिस भी करा रहे हो। हमारी तो एक बार भी प्रैक्टिस कभी नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं, खुद ही। हम्म। अच्छी बात है। चलिए, और किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस बताना है तो बताइए भाई, वरना हम आगे की ओर चलते हैं, पहले टाइम देख ले। हाँ, चलिए ठीक है। ऐसे हमारे वहाँ पे किसी को हम आगे नहीं ले जाते, हमारे साथ बैठना पड़ता है। आज का ये आपका ये 33 घंटे का आपका मेडिटेशन हो जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, एक ही दिन में 33 घंटे। अच्छा। ये कोई नहीं करवाएगा, क्योंकि सबको गुरु बनना रहना है, हमारे पैर पकड़ने हैं। हमारे पैरों को पकड़ो, इधर दान दक्षिणा दो, पैसे दो, आने दो हवा आने दो। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं है, हम तो आपके जैसे हैं, इसलिए हमें कुछ भी नहीं पड़ा, हम तो साफ साफ बोलते हैं। तो अच्छी बात है, ज्ञान लो, अच्छी जगह से लो, बढ़िया से लो, आगे बढ़ते जाओ, कहीं से भी लो आगे बढ़ते जाओ। हमारा कहने का मतलब ये है, हमें कहीं पे भी अटकना नहीं है, कहीं पे भी भटक जाना नहीं है। खुद के गुरु खुद बन जाओ। कब तक औरों के पैर पकड़ेंगे? और मैं खाऊंगा और आपका पेट भर जाए, आज तक जीवन में कभी किसी जगह पे नहीं हुआ है, तो अभी आपका भर जाए। मैं खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा भाई, आपका क्या लेना देना? अगर आपका पेट भरना है, आपको भूख लगे तो आपको ही खाना होगा। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके ऊपर कार्य करना पड़ेगा। जैसे महाभारत के युद्ध के समय जब पितामह जब पूरे बाणसैया के ऊपर पड़े थे, तभी भी कृष्ण ने बोल दिया था, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है। सारे प्रश्न चल रहे थे, लंबी स्टोरी है, हम अभी तो टाइम नहीं है इसलिए बता नहीं, लेकिन वो बोले, ये कृष्ण ये तुमने क्या किया, सारा सही किया? कृष्ण ने बोला, हमने कहीं भी कुछ भी नहीं किया, हमारा इसमें कहीं पे कोई लेन देन नहीं है। हाँ, कर्ण को मारा तो अर्जुन ने मारा है, दुर्योधन को मारा तो भीम ने मारा है, द्रोणाचार्य को मारा, इनको मारा, वो सबका नाम बताया, इसने इसको मारा, इसको। मैंने किसी को नहीं मारा, न मैंने किसी को छुआ, इसमें मेरा क्या लेना देना? और जो भी हुआ है सही हुआ है। परमात्मा होते हुए भी कितने साफ, कितना, क्योंकि परमात्मा खुद कहीं नहीं आते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, और वो आपको मार्गदर्शन दे दिया है, आपको रेकी में ला दिया है। रेकी का मतलब ये नहीं है कि ये करना है सबका, हम करेंगे, हम बड़े इंसान हो जाएंगे, हम ऐसे पैसे लूट। रेकी यानी परमात्मा के मार्ग के ऊपर चलने का रास्ता। देखो हमारे यहाँ पे रेकी हमारे लिए बहाना है, हमें तो आपको उससे मिलाना है। रेकी मेरे को सिखानी होती तो 5 मिनट का काम है, यूं बजाऊं और ये आप रेकी सीख जाए, सारी की सारी, एक दो नहीं, पूरी की पूरी। इतना सामर्थ्य रखते हैं, परमात्मा ने इतना दिया हुआ, और इतना भर भर के देते हैं, रेकी में भी नहीं मिलेगा कहीं पे भी आपको। इसलिए तो हम बोलते हैं हमारा मास्टर ग्रैंड मास्टर यानी अलग। तो अभी यूट्यूब के ऊपर भ्रमण करते हैं और इधर 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 घूमते रहते, कहीं कुछ सुन लिया, कहीं कुछ सुन लिया, अरे गुरुजी ये करवाओगे क्या, अरे ये करवाओ, अरे भाई सारा मिल जाएगा। क्या इतना आप घूम रहे हो, क्यों इतना सवाल कर रहे हो, क्यों इतना है? आपको संतुष्टि हो जानी चाहिए। और हम क्या, अपना बच्चा होता है, उसको क्या दूसरे के बच्चा जो हीरो बन गया तो अपना बच्चा थोड़ा सा
थोड़ा श्याम रहता है, डार्क रहता है, तो क्या उसको फेंक देते हैं? नहीं, अपना बच्चा अपना है, सबसे सुंदर है भाई। तो अपने को संभाल के उसको कैसे हमें तराशना है ना, वो हमारे हाथ में। तो अपने बच्चे को संभालो, अपने पास जो भी चीजें हैं, अपने भीतर जो भी पड़ा हुआ है, उसको आपको तराशना है, नहीं दूसरों का देख के। दूसरों का तो मैल है, हम क्या करेंगे भाई, हमको क्या लेना देना। वो उसने उसको वो मेहनत करके पाया हुआ है, तो हमें उससे भी आगे बढ़ना है, तो हमें अपने को तराशना पड़ेगा, हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। वो कृष्ण बन गए, वो कृष्ण ऐसे ही नहीं बने, वो भी मनुष्य की तरह जन्मा था, उसने भी माँ की कोख से जन्म लिया था, उसने भी सारा कार्य किया था, वो भी खुद भगवान नहीं बन गया था, वो भी नॉर्मल इंसान ही था, लेकिन कार्य ऐसे कर दिए जिससे वो भगवान बन गए। और इसलिए हम उसको मानते हैं भगवान का अवतार है। तो आपके हाथ में भी वो चीज है। राम भगवान बन के नहीं जन्म लिया था, मनुष्य ही थे, लेकिन मनुष्य में ऐसे रह के कार्य किए जिससे वो भगवान बन गए। तो आपके भीतर भी वो परमात्मा का अंश पड़ा हुआ है। जब वो अंश उस दिव्य ऊर्जा से मिल जाता है जो बहुत ही बड़े पुंज में है, उस दिव्य का जो आपके भीतर पड़ा हुआ अंश उसमें मिल जाएगा, तो आपका कनेक्शन सीधा ही वो हो जाएगा वहां से। क्योंकि हम एक छोटे से बिंदु है, एक बूंद है, जो बूंद बहती जाती है, बहती जाती है, नदी में जाती है, नदी से आगे बहते हुए बड़ी नदी में जाती है, उससे आगे बहते हुए महासागर में जाती है। उसके बाद वो बूंद का कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो महासागर बन जाती है। इसी तरीके से हमारे भीतर पड़ा हुआ वो अंश जैसे यात्रा करते 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 अपने आप को ऊपर उठाते 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 उस परम तत्व के साथ मिल जाती है, तो वो परमात्मा बन जाता है। तो हमें वहां तक की यात्रा करनी है। यही आपका सच्चा स्वरूप है, यही आपका सारा ज्ञान, यही तक आपको पहुंचना है। और आप सारे के सारे पहुंचने ही वालों हैं, और पहुंच ही गए हैं, पहुंच ही जाओगे, ये हमें तो पूरा विश्वास है। क्योंकि सारा का सारा आपके हाथ में परमात्मा ने सौंप दिया है, वो कुछ भी नहीं करता, सारा आपको सौंपा हुआ है, आपको करना है जो भी करना है। और वो उसने इसलिए सौंपा हुआ है, और उसी को ही हम कर्म बोलते हैं, क्योंकि उसने हमें सौंप दिया है। और हम अच्छा बुरा करते जा रहे हैं उसको समझने के लिए, उसके रास्ते के चलते हुए ये सारा कुछ अच्छे बुरे करते हैं, वही हमारे कर्म है, और हमारे कर्म बंधते जाते हैं। इसलिए आप रेकी में आते हैं, यानी कि आध्यात्मिकता में आते हैं, अच्छी जगह पे आपको ज्ञान मिलता है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं भीतर जाके, तो आप कोई कर्म के अधीन रहते नहीं, क्योंकि आपके हाथ से कर्म बनना बंद हो जाएगा सबसे पहले। जब कर्म ही नहीं बनेगा तो क्या टेंशन है भाई। क्योंकि कर्म ही नहीं बनेगा तो मौत भी नहीं रहती है। कर्म ही नहीं बनेगा तो न मौत ही रहेगी, न मौत का डर रहेगा, न कुछ रहेगा। मौत आएगी, हमें लगता है हमें पहले मालूम पड़ेगी कि हमारी आने वाली है, और हम खुश होते रहते हैं। लोग दुखी होते रहते हैं और हम खुश होते रहेंगे, यार मजा आ रही है, आज तो हमारा शरीर बदलने वाला है, यार कपड़े बदलेंगे, कितने सालों से पहने हुए इससे निकल लेंगे। अब हमारी यात्रा हो रही है, और हमने तय कर लिया होता है, पहले से ही हम तय करके रखते हैं कि हम इस जगह पे ऊपर जाएंगे। वहां पे परमात्मा हमें नहीं ऑर्डर करता है तुझे इधर जाना है, तुझे इधर जाओ, ऐसा नहीं। हम जाके बोलेंगे अरे भाई ठहरो, अभी हमें बोलना है, आप बैठो, ठहरो ठहरो ठहरो। फिर हम थोड़े घूमेंगे फिरेंगे जब तक मन करेगा, अगर हमारी इच्छा हो तो, वरना हम तुरंत जहाँ पे हमारी इच्छा है वहीं से जन्म लेंगे। इसी को मोक्ष बोलते हैं, जहाँ पे आपको पूछा जाता है, खुद परमात्मा खुद खुदा बंदे से पूछता है, बोल तेरी रजा क्या है। ये इसलिए बनाया गया है, सर इस जिसके लेवल दम तक दम पहुंच पाएंगे हम लोग? पहुंचेंगे? मैं पहुंचाऊंगी? मैं हाँ, ही में तो आराम सारा से बखेड़ा पहुंच है, जाओगे। आप मैं में हमारे ही तो गुरुजी। बखेड़ा है। हम में जाना है, यानी हम सारे जाने वाले हैं। मैं कोई नहीं जा सकता, मैं आपने बोल दिया यानी आप अकेले हो गए। हम में सारे के सारे साथ में जाएंगे। तो आपसे बोलने में भी आदत बदल दीजिए, हम बोलना है, फीलिंग करेंगे। हम यानी मैं और मेरा परमात्मा, हाँ जी। मैं और मेरे ये सारे लोग, मेरा परमात्मा। हम में बहुत बड़ी ताकत है, मैं में कुछ भी नहीं है। मैं बोलते हैं तो बकरी बन जाते हैं। सही कह रही हूँ।
हम बन जाने। थोड़ा बोलने में ही कितना चेंज हो जाता है मीनिंग का। तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो ये बातें हैं, अच्छी बात है, परमात्मा ने कुछ न कुछ सोचा होगा, इसीलिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आरती जी धीर गंभीर है, कोई ऐसा मुख मुद्रा के ऊपर ऐसा कुछ आया हुआ है। अरे क्या क्या बात करते हैं, और इतनी ध्यान से सुनती है कि खो जाती है, फिर मालूम नहीं रहता है क्या बोला गया। अभी उनको ये नहीं मालूम है क्या बात हुई कि बोलिए, इतनी खो जाती, इतनी मस इसको हमारे यहाँ बोले मशगूल हो जाना, यानी इसमें लीन हो जाना, इस बातों में इतने ध्यान से सुनती है। इसलिए ये अवस्था, वो अवस्था आ जाती है कि वहां पे वो नहीं मालूम पड़ा कि क्या बात हुई, मैं क्या समझू। बोलिए अभी मैं बोलता हूँ वो सच है या गलत है। इतना ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, ये कहना क्या चाहते हैं, और इसी में ही हम हो जाए। और यही अच्छा भाव है, यही भाव चाहिए। इसलिए कैमरा चलता है तो सब पकड़े जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। और कैमरा चालू होगा तो आप लोगों को ही फायदा होगा कि यहाँ से सब मालूम है कहाँ पे क्या चल रहा है, किसके भीतर क्या है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, खो जाना यानी ध्यान की अवस्था में चले जाना, उनको बातों को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अच्छी बात है। भाई कौन हाथ कर रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, किसको कुछ पूछना है, किसी ने हाथ किया था अभी। हाँ पूछिए भाई, पूछ लीजिए देव जी। गुरुजी मैं ये कहना चाह रहा था, जब आपने अभी सेल्फ क्लीनिंग कराई, आवाज आ रही है गुरुजी? अरे आ रही है, बोलते जाए, हम तो ऐसे ही चुप रहेंगे जब तक आप बोलेंगे तब तक सुनते जाते हैं। मेरा शरीर तो हल्का हुआ, शरीर में से गैस भी पास हुई, लेकिन जो आंखों के ऊपर भारापन था उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और बीच बीच में जो है लाइट्स भी दिखाई देती रही और काले साए भी दिखाई देते रहे। लेकिन जब आपने सबको शुक्रिया करा, सबको धन्यवाद करा लास्ट में, तो उस टाइम मुझे दिखाई दिया कि हाथी दिखाई दिया, जो जैसे सूंड से वो सलामी देते हैं ना, सूंड अपने माथे पे लगा के, तो वो चीज दिखाई दी। तो उसका क्या मतलब है गुरुजी? अरे किसी का कोई मतलब नहीं है, जो होता है होने देना है, बल्ले बल्ले करते जाना है, सावा सावा बल्ले बल्ले, बस यही हमारा काम है। गुरुजी फिर भी अगर नेगेटिव है तो उससे बच कोशिश करें बचने की, पॉजिटिव है तो अच्छा हो जाएगा। दुनिया में कोई नेगेटिव कुछ भी नहीं होता है, आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला इधर आ गए तो। किसी की ताकत नहीं है तो सके। सही में बताएं, इसलिए नहीं बताते हैं हम। पहले आपको ही बंद करना पड़ेगा, पहले आपको बंद करो फिर बताता हूँ। और इसको मैं अभी यहाँ पे ही रिकॉर्डिंग को भी मैं बंद करूंगा, क्योंकि ये थोड़ी सीरियस वाली बात